देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहार अंसारी। एक लंबे अरसे के बाद आपके सामने मैं मुखातिब हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं आपके सामने हाजिर नहीं हुआ था, लेकिन अब इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो ऐसी जगह मौजूद हैं जो अपने आप में एक अनोखी जगह है और कोतवाली को एक नई पहचान कहीं ना कहीं देने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं नवनिर्माण जो फ्लाईओवर है 709 AD जो निर्माणाधीन है इस वक्त, उसके ऊपर हमारी मौजूदगी है और मेन चौराहे के ठीक ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीर में आप देखेंगे एक इधर से इस तरफ आप अगर नज़र डालेंगे तो इधर ये बिलाल बस्ती और मोहम्मद अली मार्केट आपको दिखाई देगी, और इस तरफ जो है वो नेटौर रोड का तिरहाया इसको कह सकते हैं, इधर को जाता है जो थाने की ओर जाता है। और इस तरफ सीधा आप अगर देखेंगे तो ये रोड बिजनौर की ओर जो ज़िला मुख्यालय है वहाँ की ओर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। और इस तरफ दाईं ओर अगर आप आएंगे तो इस तरफ जैदी मार्केट आपको सामने दिखाई दे रही होगी, और नीचे ठीक नीचे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये देखिए तस्वीरों में आप देखिए, पहले ये सामने यासीन मार्केट है और ठीक नीचे इमामबाड़ा रोड यानी मोहल्ला सादात को ये रोड जोड़ता है। और इस तरफ से आप निकल कर जाएंगे तो बाईं ओर हो जाएंगे तो आप नजीबाबाद रोड की ओर जाएंगे और सीधा ये नगीना ओर जा रहा है। ये जो फ्लाईओवर है ये लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच की इसकी लंबाई है। और इससे पहले जब ये निर्माणाधीन यहाँ ये निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो उससे पहले इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले 60 फीटा रोड निकल रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर NHAI ने ये निर्णय लिया कि यहाँ से फ्लाईओवर निकाला जाए। और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी रईस मलिक हैं जो कोतवाली से जुड़े मुद्दे आपको लगातार दिखाते रहते हैं। तो रईस भाई, इस वक्त हम इस निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, क्या नज़ारा आप देख पा रहे हैं और कुछ मोटी बातें आप फ्लाईओवर के बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए अजहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज हम जो इस फ्लाईओवर पर मौजूद हैं ये बहुत ही हमारे लिए एक अनोखी चीज़ है, आपने जैसा कि बताया। और जब ये बन करके तैयार होगा तो वाकई कोतवाली के लिए एक अद्भुत नज़ारा ये ज़रूर एक पेश करेगा। और कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एक अच्छी बात है कि एक नई चीज़ कोतवाली को, एक गांव होने के बाद, ग्राम पंचायत होने के बाद कोतवाली को एक फ़्लाईओवर मिला, और वो भी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा फ़्लाईओवर। लेकिन इसको लेकर के जितनी परेशानियाँ, जितनी दुश्वारियाँ कोतवाली के लोगों ने झेली हैं वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। आप बखूबी इनसे जानते हैं कि इसके निर्माण को शुरू हुए लगभग 3.25 साल हो चुके हैं। ये लगभग मैं समझता हूँ कि 2023 में शायद इसका निर्माण शुरू हुआ था, और मई का वो महीना था तब ये निर्माण शुरू हुआ था। इसका तो निर्माण 23 के आसपास शुरू हुआ था। रोड का पहले हो चुका था। रोड का पहले हो चुका है। नहीं, फ्लाईओवर पे खड़े हैं तो फ्लाईओवर की बात चल रही है। 23 में शुरू, और फ्लाईओवर में लगभग 3.25 साल, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी जनवरी चल रही है, मई तो 4 महीने कम, 3 साल में, मई में इसको पूरे 3 साल हो जाएंगे। और इन 3 सालों में लोगों ने, 3.25 सालों में जितनी परेशानियां, दुश्वारियां और दिक्कतें वो झेली हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं हैं। दिक्कतें क्या रही हैं, जैसा कि दिक्कतें भी क्यों रही हैं, जो NHAI जिसके द्वारा ये निर्माण किया जा रहा है, ये जिस कंपनी के पास इसका टेंडर है उस कंपनी के वर्कर्स जो हैं उनकी वजह से ये परेशानियाँ आई हैं, दुश्वारियाँ आई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये दुश्वारियाँ उठाने के बाद, ये परेशानियाँ उठाने के बाद हमको एक अच्छी चीज़ भी मिल रही है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जब ये शुरू होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा तो ये एक बहुत अच्छा कोतवाली के लिए, और यहाँ से आप देख सकते हैं खड़े होकर के कोतवाली का चारों तरफ का नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है, और बहुत अच्छी एक लोकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के मैं बात फिर वहीं लौट करके जाता हूँ जहाँ पर हमारी बात चल रही थी कि इसको लेकर के कई इशूज़ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि 60 फीटा रोड बन रहा था, फिर उसके बाद कुछ यहाँ से जो है, जो सड़क के किनारे, इस रोड के किनारे पे बसे हुए लोग हैं, उनकी शिकायतें पहुंची, NHAI के अधिकारियों से उनका संपर्क हुआ, मंत्रियों से संपर्क हुआ, तो वो संपर्क हुआ। और उसके बाद जो है इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की सिफारिश से और इन लोगों से जो है, इन लोगों की रिक्वेस्ट जो है NHAI के अधिकारियों ने स्वीकार करते हुए, और इसमें जो है इनको रिलीफ देने का काम किया कि ये जो इसकी जो मानक है 60 फीट इधर और 60 फीट इधर, वो घटा करके 45 मीटर्स पर, वो फीट पर कर दिया। लेकिन इस फिट पर करने के बाद कुछ लोगों को ज़रूर फौरी तौर पर इस पर रिलीफ मिल गया होगा कि उनकी मकान बच गए होंगे, उनकी दुकानें बच गई होंगी कुछ लोगों। लेकिन इस के जो एवज में जो परेशानियां आने वाले समय के लिए होंगी वो बहुत ख़तरनाक होंगी। वो ख़तरनाक क्यों होंगी? क्योंकि कोतवाली का जितना भी बाज़ार है, वो केवल इस रोड पर है।
बिजनौर टू नगीना रोड कह लीजिए, नेटौर टू नजीबाबाद रोड कह लीजिए, इसी पर मौजूद है। तो अब जैसे कि 15 फीट कम कर दिया गया मानक, 45 फीट इधर कर दिया गया, 45 फीट इधर कर दिया गया। अब उससे होगा क्या कि आने वाले समय के लिए कि जो सर्विस रोड दोनों ओर तैयार किए गए हैं वो उनकी जो चौड़ाई है वो कम है। एक अगर वाहन, एक कार खड़ी हो जाती है साइड में आकर के, तो दूसरी कार नहीं निकल पाती है, जाम की स्थिति बन जाती है। और लगातार आपने देखा होगा कि मैंने कई जाम की वीडियोस बनाई और लगातार जाम की स्थिति रही है, और अभी भी कभी किसी दिन भी जाम लग जाता है। तो इस जाम एक से सवाल निकल कर आता है, जब यहाँ से ये 60 फीट रोड निकल रहा था तो लोगों ने इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया। उसके बाद कहीं ना कहीं NHAI ने ये निर्णय लेते हुए यहाँ से फ्लाईओवर निकाला है। तो वजह क्या रही कि लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? NHAI को 60 फीट रोड क्यों नहीं निकालने दिया गया? नहीं, देखिए 60 फीटा रोड में क्या था, मैंने अभी ये फिर वहीं लौट करके जाऊंगा कि कुछ यहाँ पर जो है लोगों की जो दोनों साइड में घर हैं या दुकानें हैं, वो मानक जो 60 फीट का होता है हाईवे का, वो उसके अकॉर्डिंग बनी हुई है। वो 60 फीट से भी बहुत पहले बनी हुई है। कोई 45 फीट पे बनी हुई है, कोई 50 फीट पे बनी हुई है, कोई 55 फीट। चौड़ा ना होकर के थोड़ी आगे तक बनी हुई है, वो आगे तक बनी हुई है। बनेगा तो उनका कहीं ना अगर कहीं कारोबार भी प्रभावित होगा। 60 फीट अगर रोड बनता है तो कुछ दुकानें टूट जाती हैं उसमें, कुछ मकानात टूट जाते हैं। तो वो दिक्कतें लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बचाने के लिए, अपने मकान बचाने के लिए ये सब स्टेप लिया कि ये तरीका ठीक रहेगा कि पुल निकल जाएगा तो हमारी कहीं ना कहीं दुकानें बच जाएंगी, हमारे मकान बच जाएंगे। ये वाला एक इसमें जो है सीन रहा। अच्छा, मैं थोड़ा सा दर्शकों को बताऊं, इस फ्लाईओवर के निकलने के बाद लोगों को जो परेशानियां सामने आ रही हैं वो खासकर सबसे ज़्यादा ये है कि लोगों की मार्केट ऊंची हो गई, जिस तरीके से रईस भाई ने जिक्र किया। और उसके अलावा जो सर्विस रोड यहाँ से NHAI निकाल रहा है नीचे से, वो बड़ा गहरा निकाल रहा है। लोगों की ये शिकायत है, जब कभी यहाँ पर बरसात होगी, पानी की निकासी की बड़ी समस्या आएगी, तो लोग ये कयास लगा रहे हैं, यहाँ के लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आवाज़ उठाते रहे हैं कि यहाँ पर जो है बरसात में पानी भर जाएगा और निकासी कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो इसको लेकर अभी बड़े सवाल हैं। लेकिन अभी अगर हम फ्लाईओवर की जब बात करें तो फ्लाईओवर की बात थोड़ी कर लेते हैं। अब मैं कहूँगा थोड़ा फ्लाईओवर दिखा दें, फ्लाईओवर जो है वो किस तरीके से बन रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर कोतवाली का शख्स आ पाया होगा। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम जाएं और ताज़ा स्थिति जो है, जो मौजूदा स्थिति है, निर्माण कार्य कहाँ तक पहुँचा है, कितना भी बनने से रह गया है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए लगभग कार्य पूर्ण की तरफ है, लगभग कार्य पूरा होने की ओर है। कुछ जो यहाँ पर फाइनल जो इस पर रोड डलती है वो डलनी बाकी है, पेंट होना बाकी है, और साइड से कहीं ना कहीं गैप हैं वो लेवल में आने बाकी हैं। लेकिन हमने जब कुछ लोगों से यहाँ बातचीत की तो उनका ये कहना था कि अभी इसमें 3 से 4 महीने का वक्त शुरू होने में लग सकता है, और फाइनल रूप जब अपना लेगा ये कलर वलर होने के बाद, तो लगभग 6 महीने का समय जो है ये फ्लाईओवर ले सकता है। अब मैं आपको तस्वीरें नेटौर रोड की दिखाऊंगा। नेटौर रोड पे आप ये देखिए, ये नेटौर रोड है सामने। जब आप नगीना या नजीबाबाद से होते हुए आएंगे, कोतवाली को क्रॉस करते हुए नेटौर नगर पालिका नेटौर है, उसकी तरफ आप जाएंगे। देखिए यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है नगीना इस तरफ 7 किलोमीटर, नेटौर 13 किलोमीटर, नूरपुर 33 किलोमीटर, और आगे जो लिखा हुआ है बिजनौर 22 किलोमीटर, इस तरफ के लिए इशारा है। तो इस तरफ बिजनौर है। अब ये पूरा जो नज़ारा है वो फ्लाईओवर से आप कोतवाली जो है वो देख रहे हैं। ये देखिए, इस तरफ मार्केट है, उस तरफ भी मार्केट है। और कोतवाली के बारे में अगर हम आपको बताएं, कोतवाली के बारे में आपको थोड़ा सा बताएं तो कोतवाली के बारे में आप सब जानते ही हैं। कोतवाली ज़िले की सबसे चर्चित ग्राम पंचायत है। इसकी चर्चा जितनी मुझे लगता है ज़िला बिजनौर में बिजनौर की होती है, उतनी ही चर्चा ग्राम पंचायत कोतवाली की होती है। अपना आप में यहाँ पर ये ब्लॉक मुख्यालय है, डाकघर यहाँ पर है, पुलिस स्टेशन यहाँ पर है, और एक बड़ी ग्राम पंचायत है। 11,000 से ज़्यादा करंट वोटों की संख्या यहाँ पर है, और आबादी 20,000 के पार इसकी आबादी होगी, और अभी सेंसस होना बाकी है। ये महज एक आंकड़े हैं, लेकिन जब सेंसस होंगे तब असल तस्वीर जब सामने आएगी। रईस भाई, एक सवाल और है। कोतवाली की लंबे समय से मांग होती रही है कि इसको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या आकलन है कोतवाली की रूपरेखा देखने के बाद? क्या कोतवाली वाकई एक नगर पंचायत बनने लायक इलाका है? बिल्कुल अजहान, ये बात बिल्कुल सही है कि कोतवाली जो है एक ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायत में भी मैं मानता हूँ कि 2nd या 3rd नंबर पर कोतवाली का मेरे ख्याल से नंबर आता होगा सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में।
लेकिन कोतवाली उस दूसरे नंबर पे नंबर आता है, पहली ताजपुर है, ताजपुर, दूसरी कोतवाली। कोतवाली है। लेकिन ताजपुर इससे पीछे रह जाता है कई मामलों में। हाँ। जैसा कि इसकी जो कहना चाहिए कि ये जिस तरीके से बसावट है इसकी, ये बसी हुई है, ये कस्बा नुमा बिल्कुल दिखाई देती है कि जैसे कि कस्बा है। जब इससे होकर के लोग गुजरते हैं तो इसको कोई भी ग्राम पंचायत मानने के लिए तैयार नहीं होता, इसको जो है नगर पंचायत कम से कम लोग मान करके चलते हैं। और हैरत करते हैं जब उनको पता चलता है ये ग्राम पंचायत तो हैरत करते हैं कि यहाँ मतलब प्रधानी होती है, चेयरमैन नहीं होता, यकीन नहीं आता। 90% लोग यकीन नहीं कर पाते इस बात का। लेकिन अजहान, जैसा कि अभी ये बात चल रही है कि लगातार ये पिछले 15-20 साल से ये मांग उठती चली आ रही है, लेकिन यहाँ पर अभी पीछे 2012 से और 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। कई लोग समाजवादी में यहाँ एक्टिव भी रहे, और लेकिन कोतवाली को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने में वो लोग नाकाम रहे। क्या वजह रही उसके पीछे, वो तो एक डिटेल में जाने वाली बात अलग हो जाएगी। लेकिन कई जो यहाँ के राजनीतिक चेहरे हैं वो लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर असलम कुरैशी हों पूर्व प्रधान, चाहे इश्तियाक मोहम्मद अंसारी हों पूर्व प्रधान। वो लोग इसको कोशिश उनकी ये रही है कि एक नगर पंचायत का दर्जा इसको मिल जाए, लेकिन अभी तक इसको नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिल पाया है। और असलम कुरैशी के टाइम पे सरकार भी थी, वो खुद भी सत्ता में थे, और उनका तालमेल 12 से 17 तालमेल सपा सरकार रही है, और वो तालमेल मौजूदा मंत्री से भी था, उसके बावजूद भी वो नहीं दिला जो ताल्लुक थे, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं उस समय सरकार में मंत्री भी थे, वो राज्य मंत्री थे, तो उनसे उनका तालमेल बहुत नज़दीकी रहा है, बहुत करीबी रहा है। अगर वो कोशिश उस समय ज़्यादा प्रयास कर लेते तो ये नगर पंचायत बन जाती है, और सारे मानक भी यहाँ पर मैं समझता हूँ कि पूरे हो रहे थे। यहाँ पर जो चीज़ एक नगर पंचायत बनने के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे ख्याल से सब पूरी होती नज़र आ रही थी। हाँ, पर्याप्त सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। तो मेरे कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये कमज़ोर राजनीति का ही मैं यहाँ पर एक उदाहरण दूंगा कि कमज़ोर राजनीति की वजह से, कमज़ोर सियासतदानों की वजह से ये नगर पंचायत, कमज़ोर प्रतिनिधित्व की वजह से ये नगर पंचायत नहीं बन पाई है। ये हाँ, यहाँ आपकी बात रोक के मैं थोड़ी दर्शकों को ये और बताने की कोशिश करूँ कि अपने आप में कोतवाली एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ से 2 नेशनल हाईवे होकर गुजरते हैं। हाँ, एक नेशनल हाईवे जिस पर हम मौजूद हैं 709 AD जो नया बन रहा है, पानीपत टू खटीमा बन रहा है, और दूसरा जो नेशनल हाईवे है वो 734 है जो देहरादून टू काशीपुर देहरादून टू काशीपुर बन रहा है। तो ये बड़ी बात है अपने आप में, 2 नेशनल हाईवे कोतवाली से होकर गुजर रहे हैं। मतलब अपने आप में कहा जा सकता है कि एक बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि मुझे नहीं लगता है किसी नगर पालिका में भी 2 नेशनल हाईवे निकल रहे होंगे। एक वाहिद ऐसी ग्राम पंचायत कोतवाली है। तो इसको देखते हुए ये आप देखिए कि अब फ्लाईओवर जो है, बात हम फ्लाईओवर पर कर रहे हैं, तो फ्लाईओवर लगभग अपने जो आखिरी पड़ाव में चल रहा है या कंप्लीट होने की ओर है। जब ये शुरू होगा तो यकीनन एक खूबसूरत नज़ारा होगा, और इसके इस तरफ जो है वो लाइटें लगेंगी जो दोनों तरफ रोशनी देंगी, नीचे सर्विस रोड पे भी रोशनी देंगी और वो फ्लाईओवर पे भी रोशनी देंगी। तो एक खूबसूरत नज़ारा होगा जो देखने लायक होगा। तो इसलिए अब कोतवाली वालों को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा इसके शुरू होने तक। जब ये शुरू हो जाएगा तो सबके लिए खुशी की बात होगी, और हम आपको ये तस्वीरें ताज़ा दिखाने के लिए पहुँचे थे, तो जितनी हो सकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और भी कुछ मुद्दे हम आपको उठाने की कोशिश करेंगे और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े थे रईस मलिक, जो ताज़ा हालातों से आपको रूबरू कराते रहते हैं कोतवाली के। और जिस तरीके से अब कोतवाली पंचायत चुनाव भी नज़दीक हैं, तो पंचायत चुनाव पर भी चर्चा हमारी जारी रहेगी, और क्या कुछ ग्राम पंचायत में मुद्दे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।